अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके और नई सदर नए मौजू के साथ अपने चैनल नई सूच के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। आज हम बात करेंगे सर्दियों का मौसम है और इसमें चिकन और एग्स, उनके एग बहुत इस्तेमाल होते हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, हमें क्यों खाना चाहिए, उनके खाने के बाद हमारी बॉडी में क्या फ़र्क हो जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मैंने अपनी पहले वीडियो में बताया था कि हम मुर्गियों का कारोबार बड़े अच्छे आसानी से बड़े पैमाने पे और छोटे पैमाने में अपने घर के अंदर ही शुरू कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने आपको बहुत मालूमात दी थी। आज उसका दूसरा पार्ट है। हम ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कारोबार किस तरह से शुरू करना चाहिए। अंडों से शुरू करना चाहिए, उसके बच्चे निकालने चाहिए, या मुर्गियों से शुरू करना चाहिए। तो मैं आपको मशवरा दूंगी, एडवाइस करूंगी कि आप मुर्गियों से शुरू करें, क्योंकि मुर्गियां घर में आते ही 5-6 दिन के बाद आपको अंडे देना शुरू कर देंगी, क्योंकि वो नए माहौल में आई हैं तो उनको एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। तो 5 दिन के बाद वो अंडे देना शुरू कर देंगी। आप उनके अंडे बेच सकते हैं। अगर उन मुर्गियों में से कोई मुर्गी कुड़क के अंडे नहीं दे सकती तो आप उसको एज ए खाने के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी मुर्गी आपके लिए बेकार नहीं है। और इस दौरान आप क्या करेंगे, जब आप मुर्गियां रख के उसके अंडे बेच रहे हैं, उस दौरान आप एक अंडों की मशीन, बच्चे निकालने वाली मशीन भी ले आएंगे और वहाँ पे बच्चे रखें और ये बच्चे आपके 28 दिनों में 25-28 दिनों में निकल आएंगे। एक दिन का बच्चा भी अच्छी नस्ल की मुर्गी हो तो 300 का, 500 का, 250 का, 100 रुपये तक का जाता है वो। और जिस तरह वो बढ़ते जाएंगे, अगर वो उनकी कीमत बढ़ती जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल वो सेल होने से रह जाते हैं तो उनकी जो बड़े होते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक मुर्गी, नॉर्मल मुर्गी, अगर आप उसको इस तरह की खुराक ना दें तो वो 2-4 महीने में अच्छी अंडे देना शुरू कर देती है। या फिर वो जो गोल्डन मुर्गी होती है, मिस्री मुर्गी होती है, ये ज़रा 5-6 महीने लगाती है तो अंडे देना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे रह गए हैं सेल होने से तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जो कारोबार आपने 50 मुर्गियों से शुरू किया वो अब बढ़ना शुरू हो गई। अब इनके लिए घर किस तरह बनेगा ये भी मैंने बताया था कि आप मुर्गियों का कद चूँकि छोटा होता है, आप उसको जैसे अपने घर में फ्लोर होते हैं वैसे बनाएं, बुरादा बिछाएं और हर हफ्ते बाद उनको अगले मंजिल में मुंतकिल कर दें और जो पहला है उसमें बुरादा चेंज करें, उसे हवा लगाएं ताकि वो उसके लिए फिर अच्छा फ्रेशमेंट, अच्छा माहौल दे सकें। अब एक मसला ये आता है कि इंसान के अंडे खाने से पहले ये अंडे मुर्गियों के बीच में भी रहते हैं, बड़े प्रोसीजर से गुजरते हैं। अब एक वक्त आता है कि हम देखते हैं कुछ मुर्गियां अपने अंडे देने के बाद खुद ही खा लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? मुर्गी अपने अंडे क्यों पीना शुरू कर देती है? उसकी ये वजह होती है कि हाँ, जिस तरह इंसान का जिस्म में मुतवाज़न ग़िज़ा खाए तो वो सेहतमंद होता है, एक्टिव होता है, चुस्त होता है। लेकिन अगर उसके अंदर किसी विटामिन की कमी हो जाए तो उसके घुटने, दांत टूटना शुरू हो जाए, सर में दर्द, चोटें लगना शुरू हो जाती। इसी तरह सेम मुर्गी का भी हाल है। मुर्गी एक जिंदा जानदार है। जब उसके अंदर किसी प्रोटीन की कमी हो जाती है, क्योंकि अंडे के अंदर हर किस्म की प्रोटीन होती है, तो जब उसके अंदर इसके पर झड़ना शुरू हो जाते हैं, बीमार होना शुरू हो जाती है और अंडा देती है तो अंडा, उसकी तबीयत खुद ब खुद अंदर टूटता है और उसको पीती है तो उसको अच्छा फील होता है उसका टेस्ट, क्योंकि अंडे में उसकी मुताबिक, उसकी सेहत के मुताबिक तमाम प्रोटीन होते हैं, वो उसे पीने शौक से शुरू कर देती है। अब इसकी ये आदत है कि अगर वो पीना शुरू कर देती है अपने अंडे तोड़ के, तो इसके लिए ये है कि उसका इलाज किया जाए, उसको मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाए जो उसके लिए ज़रूरी है ताकि वो अंडे पीना छोड़ दे। लोग इसके लिए मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, नाक में नथनी डाल देते हैं परों की, जिससे वो अंडे ना खाएं। लेकिन उसके साथ मैं मशवरा दूंगी कि उसकी खुराक पे भी तवज्जो दें ताकि उसके साथ जो परेशानी डेवलप हो रही है वो दूर हो जाए। अब ये मसला होता है, हमारा मकसद है मुर्गी से अंडे लेना। अब हमें कैसे पता चले फलां मुर्गी अंडे देती है और फलां मुर्गी अंडे नहीं देती? ये भी एक पहचान होनी चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए आसान हल है कि जब मुर्गी बड़ी होती है तो उसकी जो कलगी आती है, सर के ऊपर जो ताज आता है और गले के नीचे, कि सुर्ख माइल का होता है। आप जब ये देखेंगे सुर्ख माइल का और उसके जो नोक हैं वो खूबसूरत से फ्रेश से लगते हैं, तो ये मुर्गी जो है आपको अंडा देगी। और जो मुर्गी अंडा नहीं देती, काबिलियत नहीं रखती, ये इंसान मुर्दों में भी है, बच्चे होते हैं, किसी के नहीं होते। अब ये अंडे जो नहीं देगी, उसकी जो चोंच होती, कलगी होती है, उसका जो सिरे होते हैं नोकले, वो इतने खुशगवार नहीं होते, फ्रेश नहीं होते और काले धब्बे, मोटे मोटे दाने होते हैं।
तो ये आप समझ जाएं ये मुर्गी अंडे नहीं देगी, अब ये खाने की काबिल है, उसको उससे अलग कर दिया जाए। अब ये सवाल पैदा, आपको कैसे पता चलेगा? इसके अलावा भी ये तो फेस से हुआ, जिस्मानी तौर पे कैसे पता चलेगा ये मुर्गी अंडे दे सकती है और ये मुर्गी अंडे नहीं दे सकती? तो इसका आसान तरीका ये है कि जहाँ से अंडा बाहर आता है, जब ये उम्र में छोटी होती है तो ये इसकी हड्डियाँ जो हैं आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि करीब करीब होती है, यानी कि हड्डी ज़रूर होती है। जब ये अंडे देना शुरू, तो जब हम हाथ लगाते तो इसमें हड्डी का महसूस होती है कि हड्डी है, तो इसका मतलब ये अंडे देगी आगे चल के मुस्तकिल में, फ्यूचर में। और जब ये बड़ी हो जाती है और ये हड्डी जो है जब अंडे देना शुरू कर देती है या देने वाली होती है, तो ये हड्डी जो है खुल जाती है जहाँ से अंडा निकलता है, तो वो अंडे देने वाली मुर्गी, और जिसमें हड्डी नहीं होती है वो मुर्गी अंडा नहीं देती। ये बहुत से ट्रिक्स हैं जो कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मुर्गी अंडा देगी और ये मुर्गी अंडा नहीं देगी। और अंडे देने के लिए उनको अच्छी खुराक दी जाती है, सिर्फ बाजरे पे नहीं चलाया जाएगा, उनके लिए एक मुतवाज़न ग़िज़ा दी जाती है जिसके उनका गोश्त बढ़ता है, और गोश्त बढ़ता है, अंडे ज़्यादा देती है। अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुर्गियाँ होती हैं। अच्छा, अंडे किसके ज़्यादा ताकतवर होते हैं? हमारे यहाँ अक्सर सफ़ेद अंडे खाए जाते हैं, मैं आसान लफ्ज़ों में कह रही हूँ, जबकि देसी जो ब्राउन कलर के होते हैं उसमें विटामिन ज़्यादा होते हैं। सर्दियाँ आ गई हैं, अब हम अंडे के साथ साथ, सर्दियों के आने के साथ साथ अंडों की मिकदार जो है कम हो गई है और कीमत ज़्यादा बढ़ गई। इसकी वजह ये होती है कि मुर्गियाँ भी मौसम से मुतासिर होती हैं और वो सर्दियों में उन्हें दिलचस्पी नहीं होती, इंटरेस्ट नहीं लगती कि वो अंडे दें। अब अंडे वो कम, सर्दियों में अंडे कम देती हैं, इस वजह से खाने के, और हम लोग जो है खाना ज़्यादा चाहते हैं अंडे सर्दियों में, क्योंकि वो विटामिन गर्माइश देती है। अब वो अंडे और हमारी रसद में तलब में मुतवाज़न नहीं होता है, इस वजह अंडों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि आपकी मुर्गी ने सर्दियों में अंडे देने से इनकार कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। ये होगी। अब बात ये होती है कि अब उसने अंडे देने बंद कर दिए हैं, हमें अंडे खाने, हम एक दिन में कितने अंडे खाएं? मैंने बड़ी सर्च की तो ये हुआ कि बेहतरीन ये है कि हर बंदे की जिस तरह वो काम कर रहा है अंडे उस मकदार से खाने चाहिए। अंडे में हर तरह का अल्लाह ताला ने प्रोटीन रखा हुआ है, छोटे से अंडे में पूरी कंप्लीट जो है प्रोटीन है। आप सवाल अंडा बॉयल खाएं या तल के खाएं या कच्चा दूध में, गर्म दूध में डाल के खाएं, कौन सा बेहतर होता है? तो भाईजान, जो कच्चा दूध में डाल के, उबले हुए दूध में डाल के आप खाते हैं, ये कोई बर्दाश्त कर सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी है, पेट ख़राब हो जाता है, तो ये सब नहीं खा सकते। हाँ, उबला हुआ और तला हुआ अंडा सब खा सकते हैं। तले हुए अंडे में ये होता है कि आप एक्स्ट्रा जो है ना घी डाल के बना रहे थे तो घी की मिकदार ज़रा ज़्यादा हो जाती है, जो अच्छा घी नहीं होता। हालांकि अगर अंडे के अंदर फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल, लेकिन जब हम जिस घी में बनाते हैं तो उसकी मिकदार उसमें आ जाती है, लेकिन वो बेहतर है कच्चे अंडे खाने से। अब सवाल ये है कि वो जो उबला हुआ अंडा होता है वो ज़्यादा, इसमें तेल नहीं होता बाहर का, वो अंडा ज़्यादा बेहतर है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। लेकिन आप तले हुए फ्राई अंडा या उबला हुआ अंडा खाएं, दोनों आपके लिए ताकत हो। कितने खाएं? इस महंगाई में दौर पे, जहां आज के दौर में, आजकल में 3 अंडे 50 रुपये के आ रहे हैं, 2 अंडे खाने से आपको ज़्यादा अच्छा बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा। हर रोज़ 6 हफ्ते अगर आप मुसलसल 2 अंडे खा लें, उबले हुए या फ्राई हुए हुए, तो इससे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, दांत अच्छे हो जाएंगे, टांगों की हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आँखों की बीनाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी। दिमाग, अंडे के अंदर एक ऐसी प्रोटीन होती है कि जो दिमाग की मेमोरी को अच्छा रखती है, ये हो जाएगी। आपकी स्किन ज़बरदस्त किस्म की बिल्डअप करेगी। और क्या चाहिए? 2 अंडे खाने के जादू हैं ये। अब अंडा किस तरह खाना है? सफ़ेदी होनी चाहिए, जर्दी भी साथ होनी चाहिए। अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि अंडे की सफ़ेदी नहीं खानी चाहिए कि मोटापा कर देती है, जर्दी नहीं खानी चाहिए, सफ़ेदी खानी चाहिए। तो आपके लिए इतला अर्ज़ है कि सफ़ेदी और जर्दी अगर मिलके भी आप खा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अंडा जो होता है ना आपको प्रोटीन देता है मुकम्मल, और कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर होता है, तो वो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे खून को साफ़ करता है, ये हमारे जिस्म को ताकत देता है, हमारे खून को साफ़ करता है। कोलेस्ट्रॉल का म्यार
क्योंकि इसके अंदर होती है ये अज्जा, तो वो हमारे लिए परेशान कुन नहीं होती, क्योंकि चर्बी भी होती है, फैट भी होता है, लेकिन ये फैट वो वाला नहीं जो हम बाहर से चिकनाई खाते हैं। अंडे में मुतवाज़न ग़िज़ा है, इसे खाना चाहिए। दोनों जर्दी और सफ़ेदी के साथ खाना मुफीद है। तो मैंने कितनी अच्छी आपको मालूमात दी। सर्दी के मुताबिक एक कारोबार के मुताबिक एक कारोबार का कारोबार है, अर्निंग की अर्निंग है, और आपकी सेहत है। घर बैठे अंडे खाएं, अच्छे अंडे खाएं, मुर्गी भी आपकी, अंडे भी आपके, पैसा भी आपका। तो भाईजान मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।